अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 1। तो व्यूअर्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले करते हैं आज की अच्छी बात। व्यूअर्स, बद इखलाक वो है जिसका गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू ना रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम आगे। व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1। तो इसकी आपको मुकम्मल सीरीज़ मिलेगी, मतलब लेक्चर वाइज होगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से। तो व्यूअर्स, जो न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम। व्यूअर्स, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर करने, वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट एंड आउटपुट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट बस आप इतना जहन में रखें कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको आप टच कर सकते हो, फिजिकली छू सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और जिनको आप नहीं छू सकते उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम कुछ पॉइंट ज़रा देख भी लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। लाइक एज इस लाइन पे अगर आप गौर करें फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है। और इसको जो है हम जो है टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। जो ये सॉफ्टवेयर होता है इसको हम ना टच कर सकते हैं ना ही हम फील कर सकते हैं। अब बनिस्बत उसके जो हार्डवेयर है उसको आप टच भी कर सकते हो और उसको आप जो है फील भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिर्फ आप देख लीजिएगा। अदरवाइज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको आप छू सकते हैं हार्डवेयर, जिनको नहीं छू सकते वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। जैसे कि हार्डवेयर में आपको नज़र आ रहा है कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, हेडफोन है, प्रिंटर है। तो ये सारे क्या है, हमारे हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जैसे कि व्यूअर्स आपको नज़र आ रहा है गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। व्यूअर्स, अगर हमारे पास कोई भी लाइक एज पिक्चर्स हैं, ऑडियो, वीडियो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, ठीक है। डाटा जो है वो नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है, इमेजेस की शक्ल में भी हो सकता है, या टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये वाला। उसके बाद डाटा को अगर आप प्रोसेस कर देते हो किसी यूज़फुल तरीक़ों में, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनके कुछ पॉइंट हैं। डाटा जो है अलोन कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। डाटा जो अकेला जब होता है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। बट इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट बाय इटसेल्फ। इसकी खुद की एक मिसाल है। डाटा इज़ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन। इसी डाटा जो है वो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है या उसके ऑब्जर्वेशन से भी हम कर सकते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली बेस्ड किसके ऊपर होता है, डाटा के ऊपर होता है। उसके बाद डाटा इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डाटा जो है उसको हम जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते और ये जो है डिपेंड नहीं करता इंफॉर्मेशन के ऊपर। पर इंफॉर्मेशन के जो होती है हमारी, ये ऑलवेज डिपेंड करती है हमारी किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। जैसे कि डाटा की यहाँ पे थोड़ी सी है कि डाटा हमारा जो है वर्ड में हो सकता है, इमेज में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है और साउंड में भी हो सकता है। उसके बाद जो व्यूअर्स हमारे पास डाटा जो है उसको हम इनपुट के तौर पे अगर कंप्यूटर को दें तो वो देन हो जाता है हमारा प्रोसेस, ठीक है। मतलब डाटा को कोई भी हमने इंटर किया वो हमारा इनपुट, और उसके बाद होगा प्रोसेस और आउटपुट। लाइक इसकी अगर मिसाल में आपको समझा सकूं कि इनपुट में हमने दिया कंप्यूटर को 2+2, देन उसने किया उसको प्रोसेस करने के बाद हमें दिया आंसर 4 आउटपुट में। जो ये 4 आया व्यूअर्स, ये हमारा क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है व्यूअर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें कि जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक साइड पे इन लिखा होता है, एक साइड पे आउट लिखा होता है। तो इनपुट से यही मुराद है कि ऐसे डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा दें, इंस्ट्रक्शन दें, तो वो इनपुट है। और उनकी मदद से फिर कंप्यूटर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट दे, तो वो हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बतौर इनपुट और आउटपुट के तौर पे भी काम कर सकती हैं, जो कि दरमियान में आपको नज़र है, जैसे कैमरा है, टच स्क्रीन है, हार्डवेयर है, सीडी है, मॉडेम है। ये इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं।
व्यूअर्स, इनपुट और आउटपुट की मिसाल को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी कि आप कोई चीज़ प्रिंट करें, ठीक है। कोई भी पीडीएफ हो सकती है, ठीक है, पीडीएफ हो सकती है या कुछ और पिक्चर्स हो सकती हैं। तो हमने कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर ने देन उसे प्रोसेस किया और बाद में हमें बदले में क्या दे दिया, प्रिंट दे दिया। अब जो ये प्रिंट हमें मिला है तो ये आउटपुट है। अब कंप्यूटर को जो हमने कहा था वो क्या है, हमारा इनपुट होता है। और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इनपुट और आउटपुट की, कि कीबोर्ड जो है हमारे पास जो है इससे हम कह रहे हैं, और बदले में हमें आउटपुट जो है मुख्तलिफ किस्म से मिल सकता है, जैसे स्पीकर्स हैं, मोनीटर है एंड प्रिंटर वगैरह है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ लगा होगा। बिल्कुल ही आसान सा लेक्चर 1 था हमारा, कि जिसमें हमने सिर्फ देखा है कि हमारे पास इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, और डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये हमने देखा है। तो अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग हो रहा हो, आपको समझ ना लगी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अल्लाह की अमान में, अल्लाह हाफिज़।